अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज है 25 सितंबर सन 2023 और सुबह के बज रहे हैं 10 और खुश आमदीद आपको इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से गुलबर्ग ग्रीन से लेकर टी चौक तक आज की वीडियो में हम सफ़र करेंगे और देखेंगे इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर क्या क्या काम हो चुके हैं और कौन कौन से काम रह गए हैं। तकरीबन 3 से 4 हफ़्ते हो गए। 3-4 हफ़्ते पहले मैं यहाँ पर आया था और काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा था। यहाँ पर रोड की एक्सपेंशन, ब्रिजेस की एक्सपेंशन, काफ़ी काम जारी थे और बीच में 2 इंटरचेंजेस थे, वो भी कंप्लीट हो चुके थे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं यहाँ से। ये आगे जो कोरंग दरिया के ऊपर ब्रिज बन रहे हैं उनके ऊपर काफ़ी काम मुझे कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ से वीडियो शुरू करते हैं और फिर आगे चलते हैं रवात टी चौक की जानिब। नया जो ब्रिज है वो कंप्लीट हो चुका है और दोनों साइड्स की जो ट्रैफिक है वो ब्रिज के ऊपर आ और जा रही है। ब्रिज से पहले ये थोड़ा सा काम बाकी है। यहाँ पर ये कारपेटिंग का ये होना अभी बाकी है। यहाँ पर ये ब्लॉक्स रखे गए हैं और ट्रैफिक को थोड़ा सा डाइवर्ट किया हुआ है। ब्रिज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है, माशाअल्लाह। ये पिछली वीडियो में जो तकरीबन 4 हफ़्ते पहले आया था तो यहाँ पर ये कंप्लीशन नहीं हुई थी, काम हो रहा था। आज की वीडियो की शुरुआत तो अच्छी हो गई है, काफ़ी डेवलपमेंट नज़र आ रही है यहाँ पर। मासवाई ये थोड़ा सा एक पैच है, यहाँ पर कारपेटिंग होना बाकी है, बाकी ब्रिज का काम कंप्लीट हो चुका है। कोरंग दरिया के ऊपर ये ब्रिज कंप्लीट हो चुका है, फिनिशिंग बाकी है अभी, लेकिन ट्रैफिक दोनों तरफ से आ जा रही है। ये जो सीन है ये चेंज नहीं हुआ, ये 4 हफ़्ते पहले वाला ही है। डिवाइडर रख के तो सड़क को आधा किया हुआ है और जो दूसरी तरफ रोड है उसकी कंपैक्शन हो रही है। काफ़ी हद तक जो है वो भराई हो चुकी है, दूसरी जानिब ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ट्रैफिक वाला सीन वैसा ही है, लेकिन जो काम है वहाँ पर दूसरी जानिब सड़क के ऊपर काफ़ी हद तक जो भराई है वो हो चुकी है। पाकिस्तान रेलवे की मेन लाइन 1 नीचे से गुजर रही है और इस ब्रिज के ऊपर अभी काम हो रहा है। तो जी बाइक वाला और सुजुकी वाला भीड़ पड़े हैं आपस में, ओए ना लड़ो। क्या किया जाए, हालात ऐसे हैं कि बंदा थोड़ी थोड़ी सी बात पे बहुत ही गुस्से में आ जाता है। हालात ऐसे चल रहे हैं आजकल पाकिस्तान में। समा गार्डन PWD हाउसिंग सोसाइटी, उसके लिए ये इंटरचेंज है। ये भी बहुत बड़ी नेमत है, ये बन गया यहाँ पर। यहाँ पर भी बहुत ख्वारी होती थी ट्रांसपोर्टर्स को और मुसाफिरों को। बीच में ट्रक खड़ा है, पता नहीं क्यों। और यहाँ पर आगे काफ़ी हालात जो हैं वो ख़राब नज़र आ रहे हैं, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। आगे हमारे डंपर आ गया तो सही नज़र नहीं आ रहा आपको। कोशिश करता हूँ दूसरी लेन में जाऊँ।
लेकिन इधर भी ऐसा ही सीन है। तो ये हालात हैं जी। आज है 25 सितंबर। बहुत ज़्यादा गहराई है इस तरफ। भराई का काम अभी यहाँ पर होना है। ये अभी कंक्रीट की 2 लेन जो हैं ये कंप्लीट हैं, जिसके ऊपर ट्रैफिक चल रही है और बहुत ज़्यादा आगे रश लगा हुआ है, ट्रैफिक जाम है यहाँ पर। गाड़ी बंद हो गई है अंकल की। ये वो कल्टस गाड़ी बंद हो गई है और पीछे लंबी लंबी लाइन लग गई हैं। तो ज़रा थोड़ी सी जगह थी यहाँ पर, राइट साइड से मैं निकाल के ले आया हूँ और इसी असना में काफ़ी सारे ट्रक और डंपर जो हैं वो मेरे आगे लग गए। और यहाँ पर बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। रोड भी ख़त्म है यहाँ पर और आगे राइट साइड पे पानी भी काफ़ी नज़र आ रहा है। काफ़ी गहराई भी है यहाँ पर। ट्रक के आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा कि कितने गड्ढे हैं, खड्डे हैं, जो बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं भाई। ट्रक वाले ने बिल्कुल साथ जोड़ दिया गाड़ी। अल्लाह रहम करे या अल्लाह खैर। या अल्लाह खैर। अब ये मेरा डंपर गुजरे तो मैं अपनी गाड़ी डालूँ। ये इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे का ये हाल है। ओह माय गॉड। कि ये काम प्रायोरिटी देनी चाहिए इस काम के ऊपर, जहाँ पर ये इतनी ख़तरनाक सूरत हाल है ट्रैफिक की। बहरहाल ये आगे समा रिवर शुरू हो रहा है। समा रिवर का पहले वाला पुल, आगे भी समा रिवर का पुल शुरू हो रहा है, उसके ऊपर भी काम जारी है। और यहाँ पर भी जो एक्सपेंशन का काम है वो लगा हुआ है, स्टील वर्क हो रहा है यहाँ पर। खड़ा नहीं हो सकता यहाँ पर, बहुत ज़्यादा रश है और जगह भी नहीं है यहाँ पर खड़ा होने की, और बहुत डेंजरस है यहाँ पर खड़ा होना। तो मैं चलते चलते आपको दिखा रहा हूँ। माशाल्लाह काफ़ी लेबर लगी हुई है और ये इस तरफ थोड़ा सा कंक्रीट भी डल चुका है और पीछे जो है वो सरिया बांधा जा रहा है अभी। लेकिन पीछे जो वो गुजरा है छोटा सा टुकड़ा कच्चा और पानी के अंदर से, वो बड़ा ख़तरनाक है, खासतौर पर छोटी गाड़ियों के लिए। ये नेवल एनकरेज आ गया है जनाब, इंटरचेंज फ्लाई ओवर, इसका इंटरचेंज है ये। और यहाँ से आगे काक पुल तक भी दोनों साइड्स पर बहुत ज़्यादा गहराई में खुदाई हुई भी थी और भराई का काम हो रहा था पिछली वीडियो में। तो आज देखते हैं कि कहाँ पहुँचा है काम। सारी बात है, अभी मैं रवात की तरफ जा रहा हूँ तो ये वाली साइड देखेंगे
तो गुड न्यूज़ ये है कि यहाँ पर कंक्रीट का काम जो है वो हो चुका है। ये लेफ्ट साइड पर आप देख रहे हैं भराई थी लास्ट टाइम, तो यहाँ पर भराई हो रही थी, यानी कि पिछले 4 हफ्तों में काफ़ी यहाँ पर डेवलपमेंट हो चुकी है इस हिस्से में। ये है जी हैवी मशीनरी कंक्रीट करने वाली। ये रेस्ट मोड में है। जी पाकिस्तानी अवाम ने अपना रास्ता बना लिया है। लेफ्ट साइड पे जो अंडर कंस्ट्रक्शन रोड है उसके ऊपर आवाम ने आज खुद नोटिस लेते हुए उसको ट्रैफिक के लिए खोल दिया है। ये देखें ट्रैफिक जारी है। पाकिस्तानी अवाम शेर अवाम है जनाब, वहाँ लो अपना रास्ता आप ही बना लेंगे। मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए अगर रावलपिंडी में से किसी ने जाना है रवात की जानिब, लाहौर की जानिब जीटी रोड पर, तो रेकमेंड यही किया जाता है आज की वीडियो देखने के बाद और आज का ये सफ़र करने के बाद कि वो जो समा रोड है जिसको जीटी रोड जेलम रोड भी कहते हैं वो रास्ता अख्तियार किया जाए, क्योंकि यहाँ पर तो आपके सामने है, ये देख लें क्या हालात हैं। यहाँ पर अभी भराई का काम हो रहा है, कंपैक्शन का काम भी हो रहा है। यहाँ पर लेफ्ट साइड पर ये काक पुल से पहले के हालात हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं। ये मशीनें लगी हुई हैं 2 के लिए। लेफ्ट साइड पर गिल्डर यार्ड नजर आ रहा है, गिल्डर्स पड़े हुए हैं तैयार, लॉन्चिंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं गिल्डर्स। और आगे पाइल वर्क भी हो रहा है दरिया के अंदर, समा रिवर के अंदर। मशीन नजर आ रही है यहाँ से। दोनों तरफ काम जारी है, ये ब्रिज की दोनों तरफ जो एक्सपेंशन का काम जारी है। अभी पाइल वर्क हो रहा है यहाँ पर। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, पीछे रश लगा हुआ है, मैं रोक भी नहीं सकता यहाँ पर, और पुल के ऊपर वैसे भी नहीं रुकना चाहिए। यहाँ पर भी छोटा सा एक टुकड़ा है, लेकिन ये 4 हफ्ते पहले भी ऐसे ही था और अब भी ऐसे ही है। इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। यहाँ पर काफ़ी हादसे भी हो चुके हैं इसकी वजह से। ये अब रवात तक जो है, टी चौक तक सड़क जो है वो बिल्कुल तैयार है दोनों साइड पर। DHA के लिए इंटरचेंज मौजा ही मौजा, और आगे फिर एक इंटरचेंज आ रहा है, इसका इफ्तिताह हो चुका है। काम अभी जारी है लेकिन इफ्तिताह हो चुका है। DHA फेज 6-7
लेफ्ट। दोस्तों ये था आज 25 सितंबर सन 2023 इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे का अपडेट। काफ़ी काम हो चुके हैं लेकिन अभी भी काफ़ी काम बाकी हैं। और समरी ये है कि कम से कम 2 जगह पर, एक काक पुल जहाँ पर ख़त्म हुआ वहाँ पर थोड़ा सा एक छोटा सा पैच है, और एक जो है वो PWD के पास बहुत ही गंदा पैच है, छोटा सा बहुत बड़ा गड्ढा है और पानी भी इकट्ठा है वहाँ पर। उसमें से होकर ट्रैफिक जो है वो गुजर रही है, जो कि खुदा न खास्ता हादसे का सबब भी बन सकता है, क्योंकि बहुत ही ख़तरनाक वो पैच है। तो इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि पहले ये इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क फोर्स लगा दें, इसके ऊपर भराई कर दें ताकि कुछ ट्रैफिक सीधी हो जाए। बाकी शुक्र है ओवरऑल काम जारी है, देखते हैं कब कंप्लीट होता है ये हमारा मेगा प्रोजेक्ट। इंशाल्लाह दोबारा किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए टी चौक इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।